हेलो दोस्तों, क्यूरियस मैथमेटिशियन में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट के प्राइमरी लेवल का कल हमने आपको सिलेबस बताया था और उसमें जो चैप्टर की चर्चा की थी उसमें जो बेसिक चैप्टर है वो आपका है नंबर। दोस्तों, आप बचपन से नंबर्स के बारे में पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट, न्यूमरल्स एंड नंबर। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले मजबूत करते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का बहुत ही रोचक टॉपिक है अंक, संख्यांक और संख्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, न्यूमरल्स और नंबर। देखिए, अंक, संख्यांक और संख्या को समझने से पहले हम इसका कनेक्शन जो है वो हिंदी के वर्णमाला या इंग्लिश के अल्फाबेट से पहले हम करेंगे। दोस्तों, हिंदी की जो वर्णमाला है सभी लोग जानते हैं कि छोटा आ से लेकर और कहाँ तक जाता है, ये जाता है छोटा बड़ा छोटी बड़ी, सभी लोग जानते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक, इसी को हम आधार बना के अंक, संख्यांक और संख्या को अच्छे तरीके से समझेंगे। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए न, म, का। इसको आप अलग अलग देखोगे तो आप क्या कहोगे, ये ना है, ये माँ है और ये का है। दोस्तों, जब ये अलग अलग हैं तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अलग अलग क्या है, ये वर्ण है। जब हम इनको मिला देते हैं यानी प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नमक बन जाता है और ये क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब ये अलग अलग हैं तो वर्ण है और जब ये मिल गया तो क्या है, ये शब्द है। और इसी की जब हम तुलना मैथ करते हैं तो यही वर्ण क्या है, ये अलग अलग हैं तो क्या है, अंक हैं, और जब मिल गए तो वो क्या होंगे, न्यूमरल्स या संख्या। दोस्तों, जितनी भी संख्याएं मैथमेटिक्स की हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से मिलकर बनी है। यानी दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं, यूनिवर्स की जितनी भी संख्याएं हैं या जितनी संख्याएं अनंत संख्याएं हैं, वो संख्याएं किनसे मिलकर बनी है, इन्हीं 10 डिजिट से, 0 से लेकर 9 तक। तो जब ये आपको अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं तो वो क्या है, आपकी डिजिट है। अलग अलग दिखाई पड़े तो डिजिट है। अब एक इंग्लिश का भी हम एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए GATE, ये अलग अलग लिखा हुआ है तो आप इसको कहोगे ये G है, ये A है, T है और ये E है। ये अलग अलग अल्फाबेट्स हैं। जब इनको हम मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, GATE, यानी गेट बन गया और ये आपका क्या बन गया, वर्ड हो गया। तो इसका मतलब जब ये अलग अलग हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये डिजिट के इक्विवेलेंट है। और ये जब मिलकर वर्ड बन गए तो ये किसके इक्वल होंगे, न्यूमरल्स के इक्वल हो गए। तो यहाँ पर देखिए, जब ये अलग अलग है तो वो क्या है, डिजिट है। अब हम 2 नंबर को मिला दें या 3 नंबर को मिला दें, हम 4 और 5 को मिला दिया तो क्या बन गया, 45 बन गया, 45 बन गया। तो ये क्या हो गया, आपका न्यूमरल्स हो गया। या 6, 7, 3 को मिला दिया, 673 बन गया, 673 बन गया, ये भी क्या है, आपका न्यूमरल्स है। तो जब इन डिजिट्स को आपस में मिला दिया जाता है, किन्हीं 2 को या 3 को या 4 को या जितने को भी, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके संख्यांक कहलाएंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं संख्या पर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरल्स एंड नंबर, यानी संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है। देखिए, जब किसी वस्तु की कोई इमेज बने, जैसे मान लीजिए कि कोई 12 वस्तुएं हैं, 12 वस्तुएं हैं और उसकी एक इमेज आपके मन में बने कि हाँ ये 1 दर्जन वस्तुएं हैं, यानी 12 वस्तुओं की आपकी इमेज बन गई, तो वो क्या कहलाएगी, नंबर कहलाएगी। अभी फिर और अच्छे से समझिएगा इसको कि जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये विचार होता है, या इसको आप पिक्चर भी कह सकते हो या इमेज भी कह सकते हो।
इमेज बने तो वो क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए किसी चीज की काउंटिंग करनी हो, मान लीजिए कि आपके पास 12 सेब हैं, 12 एप्पल्स हैं, और पूछा जाए कि कितने एप्पल्स हैं, तो आप क्या बताओगे, 12 एप्पल्स हैं। यानी जब आपकी उसकी इमेज एप्पल्स की बन गई तो आपकी क्या हो गई, वो संख्या हो गई 12 एप्पल्स की। लेकिन अब ये कहा जाए कि उस इमेज को, उसकी काउंटिंग को प्रदर्शित करने के लिए जिस संकेत की आवश्यकता होगी, जिस संकेत की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे, संख्यांक कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि 12 एप्पल्स हैं, तो 12 एप्पल्स को आप दिखाने के लिए उसको काउंटिंग में किस संकेत का प्रयोग करते हो, 12 का यूज करते हो। ठीक है, यानी 1 दर्जन सेब है और 1 दर्जन सेब की आपकी इमेज बनी हुई है कि हाँ 12 सेब है मान लीजिए, तो उस 1 दर्जन को आप संकेत के रूप में मैथ के टर्म में दिखाने के लिए किसका यूज करोगे, 12 का यूज करोगे। तो ये जो संकेत है वो क्या कहलाएगा, संख्यांक कहलाएगा, और जो पिक्चर है आपकी वो क्या कहलाएगी, नंबर कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कि GATE आपका अलग अलग है, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर बता रहा हूँ इंग्लिश में कि अलग अलग है, तो ये क्या है, इसको हम मैथमेटिकल से तुलना कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, डिजिट हो गया। जब ये गेट बन गया तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, न्यूमरल हो गया। और जब इसकी एक पिक्चर बन गई आपके दिमाग में कि ये क्या है, आपकी गेट है, तो ये क्या हो गया, आपका नंबर हो गया। तो जो इमेज बने वो संख्या, उस इमेज की काउंटिंग के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाए, मैथमेटिकल ये संकेत है, यानी उसको किस रूप में दिखाएंगे, संकेत के रूप में, तो उसको हम कहेंगे 12, यानी 1 और 2 मिला के 12 है, तो वो क्या होगा, वो संख्यांक होगा। तो यहां से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, मान लीजिए कि लिखा हुआ है आपका 327 वस्तुएं हैं, 327, 327। अब एक इमेज आपकी है कि 327 है, तो आप इसको देखिए, ये यूनिट है, ये 10 है और ये 100 है। इसको हिंदी में इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में निरूपित करते हैं। यूनिट पे 7 है, टेंस पे 2 है और 100 पे 3 है। तो 327 को अगर आप इमेज के रूप में आप दिखाओगे तो ये कहोगे कि 100 पे 300 यानी 300 है, 10 पे 2 है मतलब 20 है, और यूनिट का मतलब इकाई पे कितना है, 7 है। तो अगर इसको बंडल के रूप में भी दिखाओगे, दिखाना चाहो तो बता सकते हो कि 300 का बंडल है, 200 का 20 का बंडल है और 7 का बंडल है। इस 300 को भी आप कह सकते हो कि 100 के 3 बंडल है, और 20 में मतलब 10 के 2 बंडल और 7 का 1 बंडल। उस पिक्चर के रूप में आप इसको जब देखोगे तो वो क्या कहलाएगी, संख्या। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अंक, संख्यांक और संख्या में क्या अंतर है। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू पे, और वो है आपका संख्याओं के मानक रूप। संख्याओं के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। दोस्तों, नंबर के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये 3 रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला आपका है देवनागरी, दूसरा आपका है हिंदू अरेबिक, और तीसरा आपका है रोमन। दोस्तों, देवनागरी में जो स्टैंडर्ड रूप यूज किया जाता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है, ये हिंदी की गिनतियां हैं, इसको देवनागरी कहा जाता है। ये जो आप कॉमन यूज करते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका क्या है, आपका हिंदू अरेबिक है। बहुत लोग इसको सॉरी इंग्लिश की काउंटिंग कहते हैं, लेकिन ये कौन सा है, में हिंदू अरेबिक। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हिंदू अरेबिक है। और रोमन में आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे आपका ये यूज किया जाता है। और इसमें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका आई जो है ये 1 के रूप में, ये आपका जो 5 के रूप में,
ये आपका x जो है वो 10 के रूप में, और एक फार्मूला आप याद रखिएगा LCD-M का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। LCD आप LED LCD समझिएगा और M आगे लगा दीजिएगा। तो L जो है आपका ये 50 को निरूपित करता है, C 100 को, D 500 को, और M जो है वो 1000 को। तो LCD-M से 50, 100, 500 और 1000 को आप समझिएगा। तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपका जो है नंबर्स की और सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, जो कि आपके नंबर सिस्टम से भी रिलेटेड है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।